inherent limitations of audit. Even if I take utmost care while doing auditing, मैं अगर हाईएस्ट लेवल का केयर लेता हूँ ऑडिट करने में, डिलीजेंटली परफॉर्म करता हूँ, मेरा बिहेवियर एकदम प्रॉपर है, मेरा नॉलेज भी अच्छा है, मैं एंटिटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, सब चीज़ें मेरी फेवर में है, फिर भी मैं कभी भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ. I can never give absolute assurance. The thing that I can give is only reasonable assurance. मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को कैसा अश्योरेंस दे सकता हूँ? रीजनेबल अश्योरेंस. आई कैन नेवर गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस. द रीजन इज कि there are always certain limitations. There are always certain limitations of audit. Let's see what are the limitations. Okay. हो सके तो ये नंबर्स याद रखने की कोशिश करना. ये 2OO stands for overall objectives, है ना? Overall objectives of independent auditor. इतना याद रखोगे तो भी चलेगा. द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, उसको रिक्वायर्ड भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकता है. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता है. लाइक आई वॉज वॉचिंग अ वेब सीरीज, है ना, क्रिमिनल जस्टिस. और उसमें एक फॉरेंसिक जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है कोर्ट में, और उसने बोला कि मैं 100% श्योर हूँ कि जिस नाइफ को मैंने फॉरेंसिक्स में लिया था, इस नाइफ के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है वो सामने दूसरे विटनेस बॉक्स में जो लड़का खड़ा है उसी के है. और उसने क्या बोला? 100%. तब लॉयर ने क्या कहा उसको? द लॉयर सेड दैट इज इट ऑलवेज पॉसिबल कि आप जो भी फॉरेंसिक्स का स्टडी करते हो उसमें परसेंटेज ऑफ एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है? देन ही सेड देयर इज ऑलवेज, even though the fingerprints match 100%, we always keep something as doubt, some percentage as doubt. ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 100% नहीं, I can say 95%, 99%. There is always 1% chance of error. इतने सारे एक्सपर्ट या हाई लेवल के टेक्निकल डिवाइसेस होने के बाद भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी 100% ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकता. ही विल ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर. मैंने जो कहा है, मैंने जो बताया है, तो सिर्फ फॉरेंसिक जो भी सैंपल्स हैं उसके बेसिस पे मैं किसी को गिल्टी प्रूव कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है. उसके साथ साथ आपको कुछ और कोराबोरेटिव, दैट इज सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए. तो जैसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता है, वैसा ऑडिटर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कभी भी नहीं दे सकता that the financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. This is because there are inherent limitations. ऑडिट चीज ही ऐसी है कि उसके अंदर कुछ चीजों को नलीफाई करना, एलिमिनेट करना पॉसिबल है ही नहीं. There are always certain limitations of audit. The inherent limitations of an audit arises from the nature of financial reporting, nature of audit procedures, timeliness of financial reporting and balance sheet between benefit and cost, other matters that affect the limitations of audit. कौन सी चीजें देखी कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा है, ऑडिट प्रोसीजर कैसा है, टाइमलीनेस, हमने रिपोर्ट कितने समय में बना लिया, और लास्ट पॉइंट था अदर लिमिटेशंस. सबसे पहला देखते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो नंबर वन थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट. इसको अंडरलाइन करना ऑब्वियस है. कौन सा जजमेंट होता है? एक एक चीज बताते जाता हूँ. यूजफुल लाइफ ऑफ असेट,
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन और डिराइविंग ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, और वी कैन से एनआरवी, मार्केट वैल्यू की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एनआरवी। इसके अलावा मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन सब में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जजमेंट होता है, और वो हर बार सही होंगे ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से दैट द मैनेजमेंट इज ऑलवेज राइट, क्योंकि ये अल्टीमेटली उनका जजमेंट है जो उन लोगों ने गिवन सर्कमस्टांसेस में लिया होगा, और वो 100% फैक्ट होगा, ट्रूथ होगा, अनबायस्ड ओपिनियन होगा, ऐसा कभी भी बोल नहीं सकते। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर। ओके, तो ऑब्वियस है जिस फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे हो, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ही आपको कुछ जजमेंट करना पड़ता है, तो वो आपको पता नहीं है कि वो जजमेंट 100% सही है, तो वो ऑब्वियस है जब वो जजमेंट के लिए डाउट है, तो जिस जजमेंट के बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट बना उसके अंदर भी थोड़ा सा एरर का चांसेस हो जाएगा, और अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट में एरर का चांसेस है देन बट ऑब्वियस ऑडिट में तो रिस्क रहेगा ही, देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क to the facts and circumstances of the entity. In addition, many financial statement items involve subjective decisions or assessment or degree of uncertainty. Say, for example, I want to create provision for bad and doubtful debts. This is an assessment. है ना? I want to create provision for क्लेम अगेंस्ट कंपनी, किसी ने किसी कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम किया है, तो मुझे उसके लिए प्रोविजन करना है, तो प्रोविजन में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड, वो अभी भी डिस्प्यूटेड है। एंटायर केस इज डिस्प्यूटेड, मतलब हम केस हारेंगे या जीतेंगे वो तो अभी डिसाइडेड नहीं है, तो जब वो हार जीत डिसाइडेड नहीं है तो अमाउंट पे करना पड़ेगा या नहीं वो भी डिसाइडेड नहीं है। बट लेट्स से आई वांट टू मेक असेसमेंट, तो मैं देखूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है देयर आर ग्रेटर देन 50% चांसेस दैट वी आर गोइंग टू लूज द केस, और अगर चांसेस ऑफ लूजिंग आर हायर तो मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम लॉयर क्या कहेगा, नहीं सर आप बहुत पेसिमिस्टिक हो गए हो, हमारा जीतने का चांस 50% से ज़्यादा है, माने हारने का तो 50% से भी कम है, 50 लेस देन 50% चांसेस ऑफ लूजिंग, बेटर नॉट टू मेक प्रोविजन। अब हम किसकी बात माने, आइडियली लॉयर की बात माननी चाहिए, बट माननी ही पड़ेगी ऐसा नहीं, माननी चाहिए, एडवाइजेबल है। तो अगर ऑडिटर की बात, सॉरी हम अगर लॉयर की बात पे जाते हैं और लॉयर ऐसा कहता है कि नहीं आप प्रोविजन मत करो, है ना, हमें काफ़ी श्योरिटी है कि हम लोग केस जीत जाएंगे, सो क्लेम के लिए प्रोविजन करना या नहीं करना दैट इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन, दैट इज अ assessment or degree of uncertainty, and there may be a range of acceptable interpretations। हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि हमें दो अलग अलग लोग कोई एक चीज समझा रहे होते हैं, और उनके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमको दोनों सही लगते हैं, बोथ आर राइट। आपके लिए चॉइस एक ही है, और आपको क्या लगता है कि दोनों का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, इट्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन दैट यू गो विथ वन और टू, यू गो एनी वे, दैट इज फाइन। इसको एथिकल डायलेमा कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज एथिकल डायलेमा। पॉइंट नंबर टू, the nature of audit procedures. There are practical and legal limitations on auditors' ability to obtain audit evidence. हर चीज का एविडेंस पॉसिबल नहीं है। चलो मैंने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स किया 2 लाख रुपए, क्या एविडेंस है इसकी, नो एविडेंस, दिस इज अ जजमेंट। प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट कंपनी, क्या एविडेंस है, नो एविडेंस अवेलेबल। ओके, हर चीज का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना प्रैक्टिकली या लीगली पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और unintentionally
कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट। हमारा ऑडिट करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है कि हमें ये सारा डेटा चाहिए, और पॉसिबल है कि ऑडिटर जानबूझ के हमें वो डेटा प्रोवाइड नहीं करें। द ऑडिटर इज नॉट प्रोवाइडिंग द डेटा, सॉरी, द कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग द डेटा इंटेंशनली और मे बी अनइंटेंशनली। तो अगर वो डेटा ही नहीं है, अब उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका ऑडिट भी कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 2, fraud may involve sophisticated and carefully organized schemes। ऑब्वियस है, हम जब भी या कोई भी कभी कोई फ्रॉड करना चाहता है तो वो और उसके साथ जो पार्टनर्स इन क्राइम होंगे वो सब उसको प्लान करेंगे ताकि हम पकड़े ना जाए। Therefore, audit procedures used to gather audit evidence। हमारा तो टारगेट ही नहीं है ना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कभी भी फ्रॉड डिटेक्शन का होता ही नहीं है, नेवर एवर। वो कोशिश करेगा कि फ्रॉड हो नहीं, पर उसका वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। So, whenever auditor is trying to gather audit evidence, it may be ineffective for detecting an intentional misstatement that involves, for example, collusion to falsify documentation। ऑडिटर को क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट। उसने देखा कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पर अगर वो डॉक्यूमेंट गलत होगा तो उसका जो एनालिसिस होगा, उसका जो जजमेंट होगा वो भी गलत। सो people may try to falsify documents which may cause the auditor to believe that the audit evidence is valid. Actually, it is not. The auditor is neither trained as nor expected to be an expert in the authentication of documents। उसको क्या चाहिए? एविडेंस है कि नहीं, ये एविडेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं, और जैसा एविडेंस है वैसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ या नहीं। अगर ऐसा हो गया, बात खत्म। पता चला कि ये एविडेंस पूरा फ्रॉड था, है ना, लोगों ने बनाया था एविडेंस इस मैनर में कि वो लगे एक्सेप्टेबल, बट एक्चुअली वो पूरा फ्रॉड एविडेंस बनाया गया है ना। वो पता करने के लिए ऑडिटर कभी भी ट्रेंड नहीं होता है। ऑडिटर इज नेवर एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस थिंग्स। एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। देखो, ऑडिट का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। जब किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो हम किसी भी एक फैक्टर पे, ऑडिट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एक आइटम का भी हो सकता है। और वो कब होता है? जब किसी को डाउट अराइज हो, यार मेरा बिजनेस चल रहा है पर मुझे नहीं लगता है कि वो सही तरह से चल रहा है, मेरे एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, ऑफिसर, कोई कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। अलीज्ड रॉन्ग डूइंग, मतलब अभी वो प्रूवन नहीं है, हम सिर्फ ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर इज नॉट गिवन स्पेसिफिक लीगल पावर्स सच एज द पावर ऑफ सर्च which may be necessary for an investigation। We are not doing investigation, we are just doing audit work। Okay, example 4, a partnership firm of chartered accountants SW and Associates was appointed to audit the books of accounts of Efficiency and Vibrant Limited for the financial year 2021। While auditing, Mr. S, one of the partners, observed that the management and other senior employees were not cooperating। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दिस बिहेवियर ऑफ एन सीनियर एम्प्लॉइज ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड विल एक्ट एज इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑब्वियस है ना, वो डेटा प्रोवाइड करेंगे ही नहीं, इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू वेरीफाई? इट्स नॉट पॉसिबल। इफ दे डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई, thereby preventing the auditor from expressing an opinion। तो ऑडिटर क्या कहेगा? देखो, मैं जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले लेता, उसको वेरीफाई नहीं कर लेता, तब तक मेरे लिए ओपिनियन देना भी पॉसिबल नहीं है। दिस विल एक्ट एज एन इनहेरेंट लिमिटेशन फॉर ऑडिट। ओके, नेक्स्ट जो भी 2 पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।